सुप्रभात। इस कालांश में मैं कक्षा 10वीं के छात्रों का अभिवादन करता हूँ। विगत कालांश में हम सब ने देखा था कि व्यायाम की परिभाषा, व्यायाम करने की आवश्यकता और व्यायाम करने से जो लाभ होते हैं उनका विस्तार से यहाँ वर्णन किया गया है। आगे हम लोग श्लोक संख्या 7 से देखते हैं। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। परिपच्यते पाचन क्रिया संपन्न हो जाती है, पच जाता है। निर्दोषम बिना दोष का पच जाता है। किस मनुष्य का भाई? तो व्यायामं कुर्वतः, कुर्वतः क्री क्षत्रि, करते हुए, करने वाले का, व्यायाम करने वाले मनुष्य का, नित्यम प्रतिदिन व्यायाम करने वाले मनुष्य का, विरुद्धम अपि भोजनम, जो प्रतिकूल भोजन भी किया जाता है, विदग्धम अविदग्धम वा, सुपाच्य, विदग्धम सुपाच्य, अविदग्धम कुपाच्य, दुष्पाच्य, जो कठिनाई से पचे। तो ऐसे भोजन करने पर भी जो व्यायाम करता है, ऐसे मनुष्य का निर्दोषम परिपच्यते, भोजन बिना दोष का पच जाता है। 8 व्यायामो हि सदा पथ्यो बलीनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। व्यायाम निश्चय ही सदा हमेशा पथ्य उपयोगी है। किसका भाई? तो बलीनाम शक्तिशाली लोगों का, स्निग्धभोजिनाम तैलीय पदार्थ से युक्त जो भोजन करते हैं, ऐसे लोगों का जो शक्तिशाली और स्निग्ध भोजन करते हैं, उनके लिए व्यायाम निश्चय ही हमेशा उपयोगी है। और नीचे वाली लाइन कहते हैं कि सह, वह मतलब व्यायाम, शीते वसंते च, शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में, तेषाम उनका, बलीनाम स्निग्धभोजिनाम शक्तिशाली और तले हुए भोजन करने वाले का, पथ्यतमः स्मृतः अत्यधिक उपयोगी बताया गया है। पथ्य नहीं, पथ्यतमः माने अत्यधिक उपयोगी बताया गया है। शीत और वसंत ऋतु में उनके लिए व्यायाम ही एकमात्र उपयोगी चीज़ है, लाभदायक चीज़ है, उन्हें व्यायाम करना चाहिए। 9वें श्लोक में सर्वेष्वऋतुष्वहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। सर्वेषु जोड़ ऋतुषु जोड़ अहरः, पुंभिः जोड़ आत्महितैषिभिः, सर्वेषु सभी, ऋतुषु ऋतुओं में, सभी ऋतुओं में, अहरह प्रतिदिन, अहरह का मतलब प्रतिदिन, सभी ऋतुओं में, चाहे वो वसंत ऋतु हो, चाहे ग्रीष्म, चाहे वर्षा, चाहे कोई भी ऋतुएं हो, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन पुंभिः, पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। कैसे मनुष्यों के द्वारा? तो आत्महितैषिभिः, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा।
व्यायामः कर्तव्यः, व्यायाम करना चाहिए। ऐसे मनुष्य जो अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें प्रतिदिन सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए, और वो भी बलस्यार्धेन, आधे बल से। पूरे बल से व्यायाम नहीं करना चाहिए तो घातक होता है। आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो हन्ति, वह बहुत हानिकारक होता है व्यायाम। इसलिए व्यायाम को हमेशा अपने आधे बल से किया जाना चाहिए। अब प्रश्न है कि आधा बल और पूरा बल ये कैसे पता चलेगा? तो नीचे वाले श्लोक में कहते हैं कि हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतुस् तद्बलार्धस्य लक्षणम। तद्बलार्धस्य लक्षणम, उसके आधे बल का लक्षण है। किसके भाई? तो व्यायामं कुर्वतो जंतु हो, व्यायाम करने वाले उस जंतु का, उस मनुष्य का यही आधा बल का लक्षण कहलाता है। क्या? हृदय स्थान स्थितो वायु हो, हृदय के स्थान से, स्थान में जो स्थित है वायु हो, हवा, हृदय में जो हवा स्थित है, यदा, जब, वक्त्रम प्रपद्यते, वक्त्रम मुंह में, प्रपद्यते पहुंच जाती है। हृदय में स्थित जो हवा है जब वह मुंह में पहुंच जाए तो व्यायाम करते हुए मनुष्य का समझना चाहिए कि ये आधे बल का लक्षण है, बलार्ध का यही लक्षण है। इसलिए व्यायाम करते वक्त ध्यान देना चाहिए कि हृदय में स्थित हवा मुंह में जब आ जाए तो समझना चाहिए आधा बल पूरा हुआ, और इसी अवस्था में व्यायाम करना चाहिए। अंतिम श्लोक, वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायामम् अन्यथा रोगमाप्नुयात्। वयः उम्र, बल और शरीराणि शरीर, देश स्थान, काल समय, अशनानि च और भोजन, ये सब समीक्ष्य सोच समझकर, कौन कौन? उम्र का ख्याल करके, बल का ख्याल करके, शरीर को देखकर, देश स्थान काल समय और अशनानी भोजन, भोजन को भी देखकर सोच समझकर तब समीक्ष कुर्याद व्यायामम कुर्याद, व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो रोगम आपनुयात, मनुष्य तुरंत रोग को प्राप्त हो जाता है, रोगी हो जाता है। इसलिए इन सभी चीज़ों का स्मरण करके, समीक्षा करके, सोच विचार करके तब व्यायाम करना चाहिए। ये नहीं कि अभी भोजन किया तुरंत व्यायाम करने लगे, तो ये अशनानी के अंतर्गत आ जाएगा। समय के मुताबिक व्यायाम करना चाहिए। सुबह का समय, खाली पेट समय, उस समय व्यायाम करना समुचित होता है, अन्यथा कभी भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। देश स्थान, स्थान का विशेष ख्याल करके हम लोगों को व्यायाम करना चाहिए। इस प्रकार व्यायाम और व्यायाम से उत्पन्न लाभ इस पाठ में हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा, समझा, जाना। अब इसका हम लोगों को पालन करना चाहिए, अच्छी तरह से जीवन में अपनाना चाहिए, तभी वास्तविक लाभ होगा, वास्तविक लाभ माना जाएगा। धन्यवाद। अगले कालांश में हम लोग इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।